क्या आप यकीन करेंगे कि एक ऐसा गायक जिसकी आवाज़ के बिना बॉलीवुड अधूरा लगता था, जिनके गाने हर रेडियो, हर गली, हर दिल में गूंजते थे, उसी महान कलाकार का एक गाना रिलीज होते ही बैन कर दिया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े जादूगर किशोर कुमार। और जब उनकी आवाज़ को खामोश करने की कोशिश की गई, आज की कहानी है किशोर कुमार का वो गाना जो रिलीज होते ही बैन हो गया। एक ऐसी सच्चाई जो ज्यादातर लोग आज भी नहीं जानते। किशोर कुमार सिर्फ एक सिंगर नहीं थे, वो एक सोच थे, एक बगावती कलाकार थे जो कभी सिस्टम के आगे नहीं झुके। जहां ज्यादातर कलाकार सरकार, सत्ता और समझौते के साथ चलते थे, वहीं किशोर कुमार उनके वसूलों के साथ खड़े रहे। उन्हें ना पुरस्कारों की लालसा थी, ना पद की भूख। उन्हें सिर्फ आजादी चाहिए थी, सोचने की, बोलने की और गाने की। साल था 1975। देश में लगी थी इमरजेंसी। रेडियो, अखबार, सिनेमा, सब पर सरकारी नियंत्रण। सरकार चाहती थी कि बड़े कलाकार उनके लिए प्रचार गीत गाएं, सरकारी संदेश को आवाज दें। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी जैसे कई कलाकारों ने किसी न किसी रूप में साथ दिया, लेकिन किशोर कुमार ने इनकार कर दिया। किशोर कुमार से कहा गया सरकारी कार्यक्रम के लिए गाना गाइए, उन्होंने साफ मना कर दिया। कहा जाता है कि उन्होंने कहा, मैं किसी पार्टी के लिए नहीं गाता, मैं सिर्फ जनता के लिए गाता हूँ। ये बात सत्ता को नागवार गुजरी और फिर लिया गया एक चुपचाप लेकिन खतरनाक फैसला। सरकारी आदेश आया, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन से किशोर कुमार के गाने हटा दिए जाएं। मतलब देश के सबसे लोकप्रिय सिंगर की आवाज रेडियो से गायब। और उसी दौर में किशोर कुमार का एक नया गाना रेडियो पर बजने ही वाला था, लेकिन रिलीज होते ही उस पर बैन लग गया था। ये कोई अश्लील गाना नहीं था, न ही कोई भड़काऊ गीत था। वो एक सामान्य फिल्मी गाना था, लेकिन उसकी आवाज किशोर कुमार की थी। बस यही वजह काफी थी उसे रोकने के लिए। लोगों ने रेडियो खोला पर किशोर कुमार की आवाज नहीं आई। पहली बार ऐसा हुआ कि जनता पूछने लगी, किशोरदा का गाना कहाँ गया? किशोरदा के गाने कब गाए जाएंगे? निर्देशक परेशान थे, प्रोड्यूसर्स घबराए हुए थे। जिन फिल्मों में किशोर कुमार की आवाज थी उनका प्रमोशन रुक गया। कुछ फिल्मों के गाने रेडियो पर ना बजने की वजह से हिट होते होते डूब गए। ये बैन सिर्फ एक गायक पर नहीं, पूरी इंडस्ट्री पर था। सबसे हैरानी की बात ये थी कि किशोर कुमार कभी खुलकर विरोध में नहीं बोले, न प्रेस कॉन्फ्रेंस, न बयानबाजी। वो बस अपने घर में रहे, खेती की, गानों की रिहर्सल की और इंतजार करते रहे। उन्हें पता था सच ज्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता। 1977 में इमरजेंसी हटी, सरकार बदली और धीरे धीरे एयर से आदेश आया, किशोर कुमार के गाने फिर से बजेंगे। जिस दिन रेडियो पर उनकी आवाज लौटी, लोगों की आंखें भर आई, मानो कि अपना कोई वापस लौट आया हो। पूरे दौर ने किशोर कुमार को और भी बड़ा बना दिया। अब वो सिर्फ गायक नहीं थे, वो आजादी की आवाज बन चुके थे। लोग कहते थे जिसकी आवाज से सरकार डर गई वो मामूली कलाकार नहीं हो सकता। आज तक हम किशोर कुमार के गाने सुनते हैं तो सिर्फ सुर नहीं सुनते, हम सुनते हैं एक कलाकार की ईमानदारी, उसकी आज़ादी और उसका एहसास। वो बैन हुआ गाना आज भले ही आम लगे, लेकिन इसके पीछे की कहानी उसे इतिहास बना देती है। किशोर कुमार चले गए, लेकिन उनकी आवाज़ कभी बैन नहीं हो सकी। अगर आपको ये अनकही कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में लिखिए किशोरदा अमर हैं, और बताइए आप किस कलाकार की ऐसी छुपी हुई कहानी अगले वीडियो में सुनना चाहते हैं, क्योंकि कुछ आवाज़ें सिर्फ गाने नहीं, इनकलाब होती हैं।